हेलो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने राजस्थान के इतिहास में बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक राय सिंह के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कि राय सिंह किस प्रकार अपने पिता कल्याणमल के साथ अकबर की शरण में आया और उसने अकबर के साथ पूर्णतः स्वामी भक्ति दिखाते हुए विभिन्न प्रकार के अभियानों में उसका सहयोग किया और कौन कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिसमें वह मुग़लों की शरण में आया। उसके जो शासनकाल था, मुग़लों की सेवा का समय था, उसको हमने प्रथम काल, द्वितीय काल और तृतीय काल में बांटकर उसके बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अकबर के अधीन राय सिंह ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के रूप में किस प्रकार अपनी सेवाएं दी। 1581 में अकबर के भाई मिर्ज़ा मोहम्मद हाकिम ने काबुल में विद्रोह कर दिया। इसके बारे में हम लोग मानसिंह वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। तो क्या हुआ कि जब उसके भाई ने काबुल में विद्रोह कर दिया और मुग़ल सत्ता को समाप्त करने का प्रयास किया, तो इस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने सबसे पहले सियालकोट से कछवाहा वंश के मानसिंह को भेजा, पर मानसिंह ने शीघ्रता से इस विद्रोह को नहीं दबा पाया। तो ऐसी स्थिति में अकबर ने कुछ सेना के साथ में राय सिंह को भी काबुल भेजा। राय सिंह को इसमें सफलता मिली और जो मिर्ज़ा मोहम्मद हाकिम था वो काबुल छोड़कर वहाँ से भाग गया। इसके बाद अकबर ने अपनी सेना के साथ काबुल के दुर्ग में प्रवेश किया और 10 अगस्त 1581 को मिर्ज़ा हाकिम अकबर के समक्ष आया और उसने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। अकबर ने उसको क्षमा किया। इसके बाद जब उसको काबुल पर विजय प्राप्त हुई तो अकबर ने अपना ध्यान कंधार के क्षेत्र पर भी दिया। इस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए 1591 में उसने अब्दुल रहीम खान खानों के नेतृत्व में एक सेना भेजी। अब्दुल रहीम खान खाना क्या थे, उस समय मुल्तान के सूबेदार थे। तो उनके साथ में उसने राय सिंह को भी भेजा अकबर ने, और वहाँ भी राय सिंह को सफलता प्राप्त हुई। इस तरह इन उपलब्धियों के कारण अब तक राय सिंह 4000 का मनसब प्राप्त कर चुका था। इन दोनों अभियानों में जब उसको सफलता प्राप्त हुई तो अकबर ने उसको दक्षिण भारत में अहमदनगर के अभियान पर भेजा, क्योंकि जब अकबर अपने सेना के साथ कंधार की विजय में व्यस्त था तो उसी समय क्या हुआ कि दक्षिण में एक राज्य था अहमदनगर। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ का शासक था बुरहानुद्दीन। क्या शासक था? बुरहानुद्दीन। तो वो विद्रोह करने लगा, विद्रोह की स्थिति में आया, क्योंकि वह एक स्वतंत्र शासक बनना चाहता था। उसने बुरहानुल मुल्क की उपाधि से अब स्वयं को विभूषित किया। तो अकबर ने इस बात से नाराज़ होकर 1593 में शहज़ादा मुराद के नेतृत्व में उसके विरुद्ध एक सेना भेजी। इस अभियान में राय सिंह को भी मुराद के साथ भेजा गया। बुरहान मुल्क का विद्रोह दबा दिया गया और उसने मुग़ल सम्राट की दास्तां स्वीकार कर ली। इस तरह दक्षिण भारत के इस अभियान से प्रसन्न होकर अकबर ने क्या किया, राय सिंह को 1593 में जूनागढ़ की जागीर दी। इस तरह उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और दक्षिण के अभियान में जहाँ जो राय सिंह थे उन्होंने अपनी काफ़ी अच्छी योग्यता का परिचय दिया। अब इस समय अवधि में हम वो पढ़ेंगे कि अकबर का जो अंतिम समय था मृत्यु के आसपास का, उस समय का राय सिंह ने किस तरह से मुग़ल साम्राज्य की सेवा की। 1597 के आसपास क्या हुआ कि अकबर अपने ससुर नासिर खान के कहने पर राय सिंह से नाराज़ हो गए। इस नाराज़गी का कारण भटनेर की घटना बताई जाती है, जिसमें राय सिंह और नासिर खान के बीच क्या हुआ, किसी बात को लेकर बहस हो गई। और इस घटना के फलस्वरूप जब नाराज़ हुआ अकबर राय सिंह से, तो उसने
राय सिंह से भटनेर को छीनकर उसके जो पुत्र था, बागी पुत्र था, जो राय सिंह के विरुद्ध विद्रोह कर रहा था, दलपत सिंह, उसको दे दिया। जिससे क्या हुआ कि दलपत सिंह ने भटनेर को केंद्र बनाकर बीकानेर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। तो इस स्थिति में राय सिंह उसकी अकबर की कूटनीति समझ गया कि यह तो परिवार में फूट डालकर अपना काम चलाना चाहता है मुग़ल सम्राट। तो वो शीघ्र ही क्या हुआ, वो अपने वंश की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए आगरा गया। आगरे में उसने अकबर से अनुमति मांगी कि कृपया अपना ये आदेश वापस लें और गृह कलह को समाप्त करें। तो इस स्थिति में अकबर ने उसकी बात को मान लिया और उससे प्रसन्न होकर उसको सौराष्ट्र की जागीर दे दी। इस तरह से राय सिंह ने पुनः अपनी प्रार्थना से अकबर का विश्वास प्राप्त कर लिया और अकबर ने खुश होकर उसको सौराष्ट्र की जागीर दे दी। 6 जनवरी 1597 को वह मुग़ल दरबार में उपस्थित हो गया। अब इसके बाद की स्थिति क्या हुई कि 1601 में नासिक में विद्रोह हो गया। नासिक में जब विद्रोह हो गया तो इस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने अबुल फजल को भेजा। अबुल फजल के साथ में राय सिंह को भी भेजा गया। राय सिंह ने जाते ही वहाँ पर अराजकता को समाप्त किया और जब शांति व्यवस्था स्थापित हुई तो उसने अकबर से अनुमति मांगी कि मुझे वापस से बीकानेर भेज दिया जाए। तो उसकी अनुमति से, सम्राट की अनुमति से, वह 23 अप्रैल 1601 को बीकानेर में उपस्थित हो गया। 1603 में क्या हुआ कि अकबर का ध्यान पुनः मेवाड़ की ओर आकर्षित हुआ जब वहाँ पर अमर सिंह का शासन था। तो सम्राट ने सलीम को आदेश दिया कि वह आप जाओ और मेवाड़ के क्षेत्र पर आक्रमण करो। तो इस अभियान में अकबर ने राय सिंह को भी सलीम के साथ जाने के आदेश दिए। लेकिन इसी दौरान सलीम अपने पिता के प्रति विद्रोह की स्थिति में आ गया। तो क्या किया जहांगीर ने, सलीम ने, कि वह मेवाड़ जाने के बजाय इलाहाबाद चला गया और उसने वहाँ जाकर अपने पिता अकबर के विरुद्ध विद्रोह की पूरी तैयारी कर ली। तो इस तरह राय सिंह का मेवाड़ की ओर अभियान रद्द हो गया और उसको इस समय अकबर से शमशाबाद और नूरपुर की जो जागीरें थी वो प्राप्त हुई। ये सब जागीरें प्राप्त करके 1604 में वह वापस बीकानेर की ओर लौट गया। अब वो परिस्थितियाँ थी बच्चों मुग़ल साम्राज्य में जब वहाँ पर गृह कलह या विद्रोह की स्थिति हो रही थी। शहजादा सलीम अपने पिता अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर रहा था और सबसे बड़ी बात थी कि अकबर के सामने यह समस्या थी, उसके सामने कोई स्पष्ट ऐसा उत्तराधिकारी नहीं था जिसको वह सलीम की जगह अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सके, क्योंकि शहजादा सलीम ने इलाहाबाद पहुंचकर विद्रोह कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में अकबर ने सलीम का जो बड़ा पुत्र था खुसरो, उसको अपना उत्तराधिकारी बनाने का मानस बनाया। मानसिंह वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि मानसिंह ने अकबर का समर्थन किया था, जिस बात से जहांगीर मानसिंह से नाराज़ था। लेकिन राय सिंह ने क्या किया, कूटनीतिपूर्ण कदम उठाया और उसने निर्भीकता का परिचय देते हुए खुसरो के स्थान पर सलीम को शासक बनाने का समर्थन किया, क्योंकि राय सिंह क्या था, अपनी पुत्री का विवाह भी सलीम के साथ कर चुका था। ऐसी स्थिति में जब 15 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हो गई तो जहांगीर शासक बना और इस तरह राय सिंह को मुग़ल सेवा का तीसरा काल भी मिला, जिसमें वह जहांगीर के सेवा में रहा 1605 से 1612 तक। इस अवधि में जहांगीर की पूर्ण रूप से सेवा की राय सिंह ने। जब राय सिंह के विरुद्ध और शहजादा सलीम के विरुद्ध अकबर के साथ मानसिंह और खान आजम
योजना बना रहे थे, उस समय राय सिंह ने शहजादा सलीम का समर्थन किया। सलीम को भी राय सिंह पर पूर्ण विश्वास था। अतः सम्राट बनने के बाद राय सिंह को 5000 का मनसब बनाकर उसको सम्मानित किया गया, जो एक बड़ी उपलब्धि थी राय सिंह के लिए, क्योंकि उन्होंने सलीम का बिल्कुल समर्थन किया था। जहांगीर के शासनकाल में उसने किस प्रकार मुग़ल से सहयोग की नीति अपनाई। जैसे ही जहांगीर गद्दी पर बैठा तो सबसे पहले क्या हुआ कि उसको जो उसका बड़ा पुत्र था खुसरो, उसके विद्रोह का सामना करना पड़ा। जब खुसरो विद्रोह करके लाहौर की तरफ गया तो उसको भी लाहौर की तरफ जाना पड़ा, जहांगीर को भी। तो उसने इस समय पर जो अपना राजधानी थी उसकी सुरक्षा का भार राय सिंह को सौंपा। तो हम इस स्थिति को देख सकते हैं कि शासक जहांगीर को राय सिंह पर कितना विश्वास था। जहांगीर जब खुसरो की बगावत को दबाने के लिए लाहौर जा रहा था बच्चों, तो उसने क्या किया कि आगरे की सुरक्षा का भार पूरी तरह से राय सिंह को सौंपते हुए कहा कि जैसे ही मेरा आदेश मिले आप जो रानियां हैं उनके साथ लाहौर आ जाना। सम्राट का आदेश मिलने पर राय सिंह आगरा से रवाना हुआ, लेकिन जब मथुरा पहुंचा तो एक साधु के कहने पर वह आगरा न जाकर वापस बीकानेर लौट गया। तो इस घटना से जहांगीर उससे काफ़ी नाराज़ हुआ। लेकिन 1608 में राय सिंह शरीफ खां के साथ जहांगीर के सामने गया और उसने इस बात के लिए उनसे क्षमा मांगी। तो जहांगीर ने उसको माफ़ किया और उसको दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेज दिया। इस प्रकार जब जहांगीर ने उसको माफ़ कर दिया तो राय सिंह अपने पुत्र सूर सिंह के साथ दक्षिण की ओर चले गए और उन्होंने बुरहानपुर को अपना सैनिक केंद्र बना लिया। लेकिन यहाँ जाकर उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहा और साथ ही उनके पुत्र जो दलपत सिंह था उसने विद्रोह की स्थिति अपना रखी थी। तो ऐसी स्थिति में जब 1608 में दलपत सिंह ने विद्रोह कर दिया, तो हालांकि उन्होंने विद्रोह का दबा दिया, लेकिन फिर भी यह उनको सही नहीं लगा राय सिंह को, और इन्हीं परिस्थितियों में 22 जनवरी 1612 को उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने देखा कि किस तरह से राय सिंह ने मुग़ल सम्राट अकबर और जहांगीर की सेवा करी। आने वाले समय में इनके उत्तराधिकारियों ने शाहजहां और औरंगजेब की अधीनता में अपनी सेवाएं दी। राय सिंह के जीवन की एक प्रमुख उपलब्धि इसको माना जाता है कि उन्होंने जीवन पर्यंत मुग़ल सेवा दी और उन्हें दो सम्राटों की सेवा करने का अवसर मिला। मुग़ल शासकों के साथ राय सिंह ने विभिन्न अभियानों में अपनी योग्यता का परिचय दिया और मुग़लों से संबंधों को सुदृढ़ करके बीकानेर के राठौड़ वंश को मजबूत किया और सम्राट अकबर से हिसार, द्रोणपुर, भटनेर, नागौर, शमशाबाद तथा जूनागढ़ जैसी जागीरें उन्होंने प्राप्त की, जिससे उनके साम्राज्य में वृद्धि हुई। इस तरह एक वीर प्रतापी राजपूत शासक होने के साथ साथ निर्माता के रूप में, साहित्य अनुरागी के रूप में आदि विभिन्न रूपों में उनकी काफ़ी प्रसिद्धि थी। उन्होंने राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे, जो उनकी साहित्य के प्रति रुचि को दर्शाते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें बड़ा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों से कि राय सिंह ने मुग़ल शासकों के साथ किस प्रकार सहयोग की नीति अपनाई। तो उसी तरह से लिखें आप लोग। पहले इंट्रोडक्शन में राय सिंह के बारे में बताएं, फिर उसमें बताएं कि राय सिंह का मुग़ल सहयोग के साथ की नीति को 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम काल, जिसमें 1570 से 1574 तक था, द्वितीय काल 1574 से 1605 तक, और तृतीय काल 1605 से 1612 तक, जिसमें वह जहांगीर की सेवा में रहा। तो इस तरह से आप लोग बड़ा क्वेश्चन लिखिए और अच्छे से इसको पढ़िए चैप्टर को। धन्यवाद।